प्यारे मित्रों, एक दूसरी बात पे भी हमें चर्चा करना है। देखिए, हमारे इस ग्रुप में आप सब लोग ध्यान कर रहे हो, ठीक? तो ध्यान के दौरान भी जो आपके भीतर जन्मों जन्मों से आपने किया है, किसी के भीतर ज्ञान का उदय होता है, कोई ज्ञान मार्गी होने लगता है, कोई भक्ति मार्गी होने लगता है। ध्यान मूल रूप से क्या है? मैंने आपको बताया है, ध्यान न कुछ करना है। वो जो पैसिव फेज है वही ध्यान का मूल फेज है। ध्यान न कुछ करना है। लेकिन आप सोचेंगे अगर ध्यान न कुछ करना है तो मैं तो ना कुछ करता रहता हूँ, मैं तो ना कुछ करने में रहता हूँ। आप ना कुछ नहीं करते हो, आप बहुत कुछ करते रहते हो। आप विचार करते रहते हो। आप क्वेश्चन करो, क्या आपके विचार नहीं आते हैं? क्या आपके भाव नहीं आते हैं? क्या आप दुखी नहीं होते हो? क्या आप रात में सोते हो बेहोश नहीं हो जाते हो? सपने में नहीं चले जाते हो? क्या आप मृत्यु के बाद शरीर छोड़ोगे तो होश पूर्वक मरोगे या बेहोशी में मरोगे? ये सारे क्वेश्चन आप पुट अप करो अपने आप। तो अगर ये सब असमर्थ हो आप करने में तो समझ लो कि अभी आप पूरी तरह से जागे नहीं हो। तो ध्यान क्या है? ध्यान मूल ये है कि ना कुछ करना। अब चूंकि जन्मों जन्मों से आपकी आदत है कुछ करने की, आप लगातार कुछ न कुछ करते रहते हो। आप विचार कर रहे हो, चलते फिरते, आप कोई ज़रूरत नहीं विचार चल रहे हैं, क्या ज़रूरत है? आप चलते फिरते आपके भीतर क्रोध पैदा हो रहा, बल्कि ये कहना गलत है क्रोध पैदा हो रहा। क्रोध आपका उपयोग कर रहा, विचार आपका उपयोग कर रहा, लालच आपका उपयोग कर रहा, बेहोशी, निद्रा, ये सब आपका उपयोग कर रहा है। अभी आप गुलाम हो। ध्यान आपको इस गुलामी से मुक्त कराता, ध्यान आपको जगाता है। आप जागो, इसके लिए ध्यान होता है। ध्यान से आप पूर्ण जागृत अवस्था में होते हो। आप मन का उपयोग कर सकते हो। जब आप पूरी तरह से आप सजग हो जाते हो तो आप अपने मन का उपयोग कर सकते हो। आप लालच का, वासनाओं का, जो भी आपके पास जो कुछ भी चीज़ें आपके भीतर उठती हैं उन सब का आप उपयोग करते हो, वो आपका उपयोग नहीं करती। बेहोशी खत्म हो जाती है। आप होश में सोते हो, होश में चलते हो, होश में खाते हो, होश में पीते हो। इवन कि जब आपकी मृत्यु होती है अभी वो भी आपकी होश में ही होती है। तो इस कंडीशन में पहुंचाने के लिए ध्यान एक प्रयास रहित प्रयास है। ध्यान रखना, ध्यान कुछ करना नहीं है, ना कुछ करना है। लेकिन वो ना कुछ करने के लिए भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। आपको लगता है कि आप ना कुछ कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। आप बैठे बैठे विचार कर रहे हो, बैठे बैठे भाव कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये सारी चीज़ें तो कर ही रहे हो। तो आप कहाँ ना कुछ करने में बैठे हो? ना कुछ करने में वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके भीतर पूर्ण सजगता में जो मौजूद है और ये सारी चीज़ें विसर्जित हो गई हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ जो विसर्जित है, जो इसका उपयोग करता है राजा की तरह, जो गुलाम नहीं है, सम्राट है। जिन इंद्रियों का उपयोग करना चाहा उपयोग किया, बाकी इंद्रियां अपनी बैठी हुई हैं। विचार का उपयोग करना चाहा, विचार उपयोग में आए, बाकी विचार बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखना, उपयोग करते हो तब आप। तो ध्यान एक तरीके से आपको सजगता में ले जाता है। और सजगता के लिए चूंकि जन्मों जन्मों की बेहोशी है, इसलिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो बस आपको वही कराता है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान अलग अलग आपके भीतर भाव जगते हैं। कोई ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान जगने लगता, कोई भक्ति मार्गी है तो भक्ति उसके भीतर आने लगती है, कोई कर्म मार्गी रहा हो तो अचानक उसके भीतर कर्म पैदा होने लगते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, दोनों लोग हो। अब भाव वाले जो व्यक्ति होते हैं इनकी कुछ अलग समस्याएं होती हैं, जो ज्ञानी हैं इनकी कुछ अलग समस्याएं होती हैं। दरअसल जो भाव वाला व्यक्ति होता है वो कोई इष्ट चाहता है। पहले भले वो ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान से उसके भीतर एक समर्पण का भाव जगने लगता है, तो उसको कोई इष्ट चाहिए होता है। तो ज़्यादातर वो गुरु के प्रति समर्पित हो गया। अब मैं आपको ध्यान करवा रहा हूँ तो ज़्यादातर आप लोग मेरे प्रति समर्पित हो जाते हो। तो अगर एक भक्ति मार्गी व्यक्ति है, वो मुझे भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, उसकी श्रद्धा है, वो कह रहा है, ठीक, तो उसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ कि चलो ये भी सही। क्यों? क्योंकि अगर सच देखा जाए तो अस्तित्व में परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं है। सिर्फ एक सत्य है, एक परम चेतना है। परमात्मा आप भी हो, आपको पता नहीं है, बस मुझे पता है कि मैं वो चेतना हूँ। दरअसल हमारे सेल्फ के दो एंगल हैं। एक एंगल है जब हम सेल्फ अस्तित्व के साथ अनुभव कर लेते हैं तो हमारा कोई दो नहीं रहता है, उसका कोई विखंडन नहीं है। लेकिन जब मेरा सेल्फ अस्तित्व से अलग हो जाता है, मैं सेपरेट सेल्फ में आ जाता हूँ, तो फिर उसका अपना कोई नहीं है, उसको नष्ट होना तय है।
अगर लहर ये कह दे कि मेरा अलग से अस्तित्व है, अगर लहर ये कहती है कि मैं सागर हूँ, तो फिर तो लहर ही लहर है, फिर तो सागर ही सागर है, फिर उसका अस्तित्व है, वो नहीं मिटेगी। लेकिन अगर लहर अपने आप को सेपरेट समझती है और अपने आप को ही सागर से अलग समझती है, तो उसका एंड निश्चित है, उसका नष्ट होना तय है। तो रही बात परमात्मा की बात, ईश्वर की बात, तो सब परमात्मा हो। आप अभी देख नहीं पा रहे हो, अभी अपने आप को अलग से आप लहर समझ रखे हो। जिस दिन आप पूर्ण होश में उपलब्ध होगे, आपको ये पता चलेगा, उस दिन आपके समझ में आएगा कि नहीं, आप सेपरेट नहीं हो, अस्तित्व से एक हो, आप भी परमात्मा हो। तो जो भक्ति मार्गी होते हैं, वो उनको कोई इष्ट चाहिए होता है, तो ज़्यादातर वो गुरु को इष्ट बना लेते हैं, तो वो हमें परमात्मा कहते हैं, हमें नमन करते हैं। आप लोग प्रणाम भगवान, गुरुवर, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा होती, समर्पण होती, आप कहते हो। अच्छा, ज्ञानियों का अलग समस्या होता है। ज्ञानी समर्पण में नहीं जाता, ये उसकी दरअसल ये उसका स्वभाव है, वो मजबूरी नहीं है कि उसकी मजबूरी है कि वो अब यहाँ समस्या क्या हो जाता है, जो ज्ञान मार्गी है वो सोचता है कि मेरे भीतर समर्पण आ नहीं रहा है, उसको उस रास्ते से नहीं चलना है। ज्ञान मार्गी को हमें भगवान या गुरुवर कहने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें एक नॉर्मल आदमी की तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, हमसे नॉर्मल आदमी की तरह चर्चा कर सकता है, वो जो उसका स्वभाव प्रकट हो रहा उस तरीके से वो करे। ज्ञानियों भक्त मार्गियों की नकल नहीं करना है जो ज्ञान मार्गी हैं। मतलब ध्यान से, अगर आपके भीतर भक्ति मार्गी पैदा हो रहा है, आप मुझे परमात्मा कहो, आप मुझे गुरुवर कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके भीतर ध्यान से एक दूसरे टाइप के लोग हैं, उनके भीतर ध्यान से ज्ञान पैदा हो रहा है, तो वो मुझसे मेरे ऊपर संदेह करें, संदेह युक्त क्वेश्चन पूछें, तो ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर अर्जुन संदेह न करता तो अर्जुन कैसे मुक्त होता? बार बार कृष्ण से संदेह करके क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। अंत में अगर एक बार ही कृष्ण की बात मान गया होता, कृष्ण उससे कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, एक बार मान गया होता तो इतने सारे क्वेश्चन ही न पूछता, बात खत्म हो जाती। लेकिन कृष्ण पे संदेह किए चला जा रहा और उसका ये संदेह ही सत्य तक ले गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ज्ञान मार्गी है और उसके भीतर संदेह पैदा हो रहा है, तो वो संदेहात्मक तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछे, और उसे ज़रूरी नहीं कि वो मुझे परमात्मा या गुरुवर कहे। हमें नॉर्मल से ही बिना कुछ कहे भी वो पूछ सकता है। सर कह सकता है या जो कुछ भी उसके समझ में आता है, मित्र कह सकता है, सर कह सकता, कुछ भी कह के पूछे, कोई आपत्ति नहीं। अब समस्या कहाँ पैदा होती है? यहाँ पे भक्त मार्गी ये उम्मीद करने लगते हैं कि ज्ञान मार्गी भी हमारे जैसा ही क्रियाकलाप करे। हम सुबह चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम भगवान, प्रणाम गुरुवर लिख के भेज रहे हैं, तो जो ज्ञान मार्गी वो भी लिख के भेजे। ये बहुत गलत हो जाता है। हमेशा भक्तों में इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं, बुद्धों में लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन भक्तों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपस में आप ऐसी उम्मीद मत रखो, क्योंकि आप लोग रखते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हो, जो भक्त मार्गी होते हैं वो एकदम पजेसिव हो जाते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, तो जो जिनके भीतर संदेह पैदा हो रहा है, जो ज्ञान मार्गी हो रहे हैं, वो भी हमारी तरह से ही व्यवहार करें। और ज्ञान मार्गी सोचते हैं कि ये पागलपन भक्त कर रहा है, मैं इसकी तरह पागलपन कर नहीं सकता हूँ। उनको उनकी तरह से चलने दीजिए, आप अपनी तरह से चलिए। हमारा प्रेम दोनों लोगों के लिए है। हम तो कहते हैं कि आपके भीतर संदेह उत्पन्न हो, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन रहे। मैं कभी भी क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ। आप एक नहीं 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार आपका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो ज्ञान मार्गी अपने तरीके से चले, भक्त मार्गी अपने तरीके से चले। जैसा आपका स्वभाव हो उसी तरीके से आप व्यवहार करिए, किसी के जैसा मत बनिए। भक्त मार्गी ये सोचे कि मैं ज्ञान मार्गी की तरह काम करने लग जाऊँ, ज्ञान मार्गी सोचे भक्त मार्गी से, अपना विखंडन मत करिए। वो कहते नहीं, कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ। वो धर्म ब्राह्मण ठाकुर ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो धर्म अपने टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आपका टाइप है ज्ञान मार्गी तो आप उस हिसाब से व्यवहार करो, आपका टाइप है भक्ति मार्गी उस हिसाब से व्यवहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों टाइप के होते हैं, जो ज्ञान और भक्ति के संगम होते हैं, तो उनका स्वागत है, वो उस तरीके से व्यवहार करें। तो आपस में आपके मन में ऐसा विरोध ना हो, ऐसा द्वंद्व ना हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलो। आपको हम अपने हिसाब से, आपके तरीके से ले चलने के लिए काम कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से चलिए, और उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझे होंगे। एक दूसरे से आप कोई उम्मीद ना करना, आप लोग अपने अपने तरीके से करो। धन्यवाद।